बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह ये एक हमजा ने रिसर्च में ऐसा शेयर किया है जो कि बड़ी ज़्यादा हैरानकुन भी है और ख़तरनाक भी मुझे लगी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं 14 तवक रोशन हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग होंगे या मेरी फैमिली लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह नाश्ते से पहले भी बॉटल्स पीना पसंद करते हैं और बड़े शौक से पीते हैं और बड़े प्राउडली बताते हैं हम बॉटल पीते हैं सुबह सुबह। और ये मेरे भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलार्मिंग है। हाँ, अलार्मिंग है। उस तरह के तमाम भाई, उस तरह की तमाम बहनों के लिए अलार्मिंग है जिनके बेड के नीचे हर वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो मौजूद रहती हैं और फ्रिज भरे रहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक से। रोज़नामा 92 न्यूज़ पर भी आपके रिसर्च आज देख सकते हैं। रिसर्च जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में की गई है, अमेरिका में ये रिसर्च हुई है और उसमें 500 मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ जो हैं उनको देखा गया मुहक्किकीन की जानिब से, और उन्होंने देखा है कि जी कि इसके आपकी बॉडी पर, ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक, जी सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो आपकी ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देती है। अब आप देख लें कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और इसके अलावा तो हम लोग मतलब चलते ही नहीं भाई, एक हमारा हल्क से नीचे वाला उतरता नहीं है। तो ये कितनी ख़तरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, या जो कि आपकी ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देती है सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक। चलिए अब हम इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड कह लेते हैं ना कि चले 12 मिनट तो कोई बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ लोग ये सुनकर या ये पढ़कर इस रिसर्च को ये कहेंगे कि जी कि अगर तो 12 मिनट कम होने होते जितनी हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली अब तक तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जितना भी आप इसको एग्जैजरेटेड कह लें, लेकिन मुज़र असरात कितने हैं ये तो इससे साबित हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। साथ जिक्र किया गया फलों का, सब्जियों का, दालों का, गिरी का, और जिक्र किया गया साथ सी फूड का। उन्होंने कहा कि अगर आप ये खुराक में शामिल कर लेंगे तो जो आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं तो ये उनको मिनिमाइज़ करते चली जाती हैं, तो इनका इंटेक ज़्यादा करें। बिल्कुल, तो आपको जो हेल्दी फूड है वो आपको उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बजाय इसके कि जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ जाएं। ख़ासतौर पे जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है, बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा शौक से वो जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे मतलब हेल्दी फूड इस तरह का डिज़ाइन करें कि वो शौक से उनको खाएं, ना कि जंक फूड की तरफ वो जो है मुतवज्जह हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हर खाने के साथ अगर आप बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं तो कुछ जो है अब उसके अंदर कमी लेकर आएँ। बेहतर तो यही है कि ना पिया जाए, लेकिन आप जितना कम कर सकते हैं इसके इस्तेमाल को वो कम कर दें। इस तरह की पहले भी बहुत सी रिसर्चेज आएंगे, लेकिन ज़िंदगी पर इतने गहरे और इतने बुरे असरात जो हैं ये इस रिसर्च के अंदर हमें पता लग रहा है कि 12 मिनट ही कम हो जाते हैं। हमजा, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को मैंने बहुत सारे देखा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे तो पी ही रहे होते हैं, वो भी कहते हैं जी खाना है इसके साथ तो बॉटल क्यों नहीं है, और फिर ठंडी यख बॉटल होनी चाहिए। वो फिर वो उसके साथ पीना जो है बॉटल पसंद करते हैं खाने के साथ साथ। चलें जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसका हल ये है कि आप पानी जो है उसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये बोतलों शोतलों से जो है ना ज़रा बचत करने की और साइड पर रखने की कोशिश करें। एक तो पैसे भी बचेंगे और दूसरा सेहत भी बेहतर रहेगी। हम इसी रिसर्च के साथ जो आपके साथ शेयर की है, अब कोरोना वायरस की बात करेंगे जिसकी हलाकत खेजियाँ जारी हैं, और कराची में कोरोना में मुब्तला एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गई हैं। डेंटिस्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फरजंद का इंतकाल CMH मलीर में हुआ है। उन्होंने हामला होने के सबब कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई थी कोविड के बायस। उधर आलमी वबा की अगर बात करें 4th वेव की, उस दौरान पंजाब में वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर की बात करें तो सिर्फ इतवार के रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 11% के करीब रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, भावलपुर में यही 9 थी, रावलपिंडी में 8 थी, मुल्तान में 7% शरह रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। 2 रोज़ कबल पेशावर में कोरोना केसेस के मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 27% तक पहुँच गई थी, और सबसे ज़्यादा जो शरह इसकी एबटाबाद में रिपोर्ट हुई है। 34% जो मुस्बत केसेस की शरह वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें NCOC की तो उन्होंने सिख यात्रियों को ऐसे में बाबा गुरु नानक देव जी का
आइंदा जो होने वाली बरसी उस मौका पर मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए भी उन्होंने इजाज़त दे दी है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर आने की इजाज़त दी गई है। भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, लेकिन हकीकत जो है वो पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में जो है बता दी है। और जो ख़त लिखा गया है प्रबंधक कमेटी को भारत की, और साथ ही सिद्धू साहब को भी लिखा गया, नवजोत सिंह सिद्धू को भी, उनको भी ये ख़त लिखा गया। खैर मामला ये है कि हम कुछ रोज़ पहले यही जिक्र कर रहे थे कि जो फीडिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, और जो हामला ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं और फैमिली प्रेशर भी उनके ऊपर होता है कि वो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रही होती। अब ये जो सूरत हाल हमारे सामने आई है डॉक्टर महानूर के हवाले से, उन्होंने भी क्योंकि 8 माह की हामला थी और उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। अब ये जानना वैसे उनके मालिज को भी मालूम होगा कि क्या उनको रेकमेंड ही नहीं किया गया कि वो वैक्सीन लगवा सकती थी या नहीं, लेकिन ये मामला आम तौर पर हम पूछते ही नहीं है डॉक्टर से, और अगर डॉक्टर से पूछ भी रहे हैं तो फिर हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। और उनके वालिद साहब जो हैं वो भी कोरोना से इस वक्त डॉक्टर साहबा के मरतल हैं। और लेकिन डॉक्टर साहबा जो हैं वो तो कोविड के बायस इंतकाल कर चुकी हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे साथ पहुंची है। तो ऐसे जिस तरह से हम लोग बार बार डिस्कस भी करते हैं, डॉक्टर से भी पूछते हैं, और डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि ऐसी ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो है वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो डबल फ़ायदा होता है, बच्चे की भी हिफाजत होती है और माँ की भी हिफाजत होती है। तो डॉक्टर्स की तरफ से तो रिकमेंडेड है कि आप लगवाएं, और जो फैमिली है, फैमिली जिसमें प्रेशराइज़ करती है कि ना लगवाएं, तो उस फैमिली को भी अंडरस्टैंड करते हुए लगवाना चाहिए। ये हम अमूमी जो फैमिलीज़ हैं, आम रवैया हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मामले की या इस अफसोसनाक वाक़े का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जनरली जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी की, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा के जो अहल खाना है, अल्लाह उनको सब्र अता करे, और जितने भी लोग बीमार हैं इस वक्त कोविड से पे मुब्तला हो रहे हैं, उन सबको सेहत अता करें। हम बात करेंगे, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, यही बात आपसे चंद दिन पहले हम कर भी रहे थे, और बारहा अब इसका जिक्र भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से करें। हम बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं, ख़वातीन को देख रहे हैं जो वैक्सीनेट नहीं हो रही हैं। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया ये पॉइंट रेस करने का, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी यही हम बात कर रहे थे कि जो हामला ख़वातीन उनको वैक्सीनेट होने की ना सिर्फ वो सेफ़ है, यानी कि लगा सकती हैं, मगर लगाना नहायत ज़रूरी है। जो हमला ख़वातीन जिनको कोविड होता है, उनके अंदर 3 गुना ज़्यादा शरह होती है कि वो वेंटिलेटर पे जाएं या उनकी मौत वाक़ हो, और इस तरह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती हैं। कोविड हो किसी को जो प्रेग्नेंट हो, उनके जो बच्चे हैं उनको 5 टाइम ज़्यादा या 5 टाइम ज़्यादा उनके रिस्क होता है कि वो ICU में जाएँ पैदाइश के बाद। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग भी आपसे भी बारहा पूछते हैं, एक बार फिर से उन तमाम व्यूअर्स को जो कि नहीं लगवा रहे होते हैं या जो ख़वातीन नहीं लगवा रही होती हैं, उनके लिए बता दें कि कितना ज़रूरी है और उनको लगवा लेनी चाहिए, और कौन सी जो वैक्सीन है वो रिकमेंडेड है इन ख़वातीन के लिए। बिल्कुल जी। सो देखिए, अगर कोई खातून हामला हैं या इवन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनको कोई भी वैक्सीन जो उनको मिलती है वो लगा लें। सारी की सारी जो वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सेफ़ हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है। जो वैक्सीन है वो आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे वो पहला महीना हो या आखिरी महीना हो, वो कभी भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि, और ये हमने देखा है, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर ख़वातीन को मना कर दिया जाता है कि वो हामला है। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें या उनसे बोलें कि हम लगवा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार वैक्सीनेशन सेंटर पे जो लगा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये तीसरा पहलू है। एंड इसी तरह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो दूध पिलाने, उनको भी लगाना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो दूध है उसके अंदर फिर इसकी एंटीबॉडी आ जाती है और फिर आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में यानी कि रिकमेंडेड यही है कि अपने डॉक्टर से चलें, एक दफ़ा मशवरा कर लें, लेकिन लाजमी तौर पर आपको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मामला ये है कि अब जिक्र ये होने लग पड़ा है कि चौथी लहर एक्सटेंडेड है, शायद इसका दौरानिया बढ़ गया है पहली 3 लहरों से, क्या ऐसे ही है या ऐसा नहीं है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि है ये कि जो तीसरी लहर थी, अगर आपको याद पड़ता है, ये पंजाब के साइड पे पहले आई थी, उसके बाद फिर सिंध के साइड पे आई है, और ये चौथी लहर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सिंध में पहले आई है और अब पंजाब की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। सिंध में तो एटलीस्ट जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़ी सी अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो जो जोर पकड़ा था इसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले, वो उसका थोड़ा सा टूटा है, मगर जो डर इस बात का है कि अभी 14 अगस्त गुजरी है, अभी मुहर्रम गुजर रहा है, तो उसमें जो कांग्रेगेशन में जो लोग मिले जुले हैं, देखना है इससे कि अगले 1 से 2 हफ्ते में क्या होता है, इसके क्या असरात सामने आते हैं, और अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल ये लहर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, यूएई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 साल के बच्चों पर भी अब ये जो वैक्सीनेशन है वो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी अब ये रुझान है कि 3 साल के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह की गाइडलाइंस कोई नहीं आई है? तो बच्चों की वैक्सीनेशन यूएई के अंदर और मेरे ख्याल से चाइना में भी शुरू हो गई है। उसका जो डेटा है वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, मगर एक दफ़ा डेटा प्रेजेंट होता है क्योंकि ये अभी आलमी जो हमारे जर्नल डेटा है वहाँ पे अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। और फिर इस पर ऑब्वियसली फिर जैसे पिछले वैक्सीन के साथ किया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं और फिर वो करते हैं। मगर याद रखें कि बच्चों के अलावा अभी बहुत सारे बड़े भी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, तो अभी हमको बहुत लंबा रास्ता है हमारा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यही अहम पॉइंट है यहाँ पर। क्या हम किसी डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर हम अभी अवेलेबिलिटी के ऊपर ही बात करने को तैयार हैं कि जी कि अभी तो अवेलेबल हो सबके लिए, पहले उनको तो लग जाए कि जिनको लगनी चाहिए। बच्चे तो शायद उतना ज़्यादा ख़तरे में नहीं जा रहे होते हैं। ये मामला ज़्यादा आपको नहीं लगता सिग्निफिकेंट? बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने की जरूरत होती है कि आपका रिस्क कितना है और आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड ये वही बात है जो अगर आपको याद पड़ता है साल के शुरू में पहले हमने सिर्फ उन लोगों को दिया था जिनकी उम्र ज़्यादा है, उसके बाद फिर उसकी एज को बढ़ाते गए हम लोग। और इसी तरह से जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों की तो करनी है इवेंचुअली हमको, मगर इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि वैक्सीन आपके पास है कि नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपके पास वैक्सीन लगाने की जगह है कि नहीं। ऑलरेडी अगर इतनी रश आपके पास है, अगर आप वैक्सीन मौजूद भी हो मगर आप ये नहीं चाहते कि वहाँ पे इतना हजूम हो कि आपको वैक्सीन लगाते लगाते ही आपको कोरोना लग जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला कि सिंध में आपने कहा केसेस नीचे आ रहे हैं, तो इसकी वजह हम क्या समझे कि हर लहर ही इस तरीके से आती है कि पहले केसेस आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, या इसमें वैक्सीनेशन का भी कोई अमल दखल है? और अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो क्या वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोग भी वैक्सीनेट करवा रहे हैं खुद को? अंदरूनी सिंध जो है अगर वैक्सीनेशन रेट्स की बात करें तो शहरों के अंदर हमारी वैक्सीनेशन कवरेज काफ़ी बेहतर है बनिस्बत इसके कि जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं। अलबत्ता अंदरूनी सिंध के अंदर अब वैक्सीनेशन मोबाइल वैक्सीनेशन के ज़रिए उसको थोड़ा सा अब बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो लहरें हैं आपने खुद देखा कि वो बढ़ता है फिर वो कम होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वैक्सीनेशन एक है। दूसरी चीज़ एक दफ़ा केसेस बढ़ते हैं तो लोग खुद थोड़ा सा और एहतियात करना शुरू करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन लगता है तो फिर वायरस के पास लोग नहीं होते जिनको वो इन्फेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें और सबसे अहम चीज़ यही है, हम बारहा आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि ख़ुद को जाकर वैक्सीनेट करवाएं। और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है हम लोग भी, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं कि उनको वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं और ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया हुआ। और दूसरा जो हामला ख़वातीन हैं और फीडिंग मदर्स हैं वो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रही हैं। आप ज़रूर अपने मुआलिद से रब्ता कीजिए और ख़ुद को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी और इसके साथ ही हम कोविड पर जो है वो काबू पा सकते हैं वैक्सीनेट हुए बगैर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले नौजवानों की, जो कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल समझे जाते हैं। वतन अजीज़ के नौजवानों भी की अगर बात करें तो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, मगर हमारे नौजवान किस तरह चल पड़े हैं? जिनके हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए वो मोबाइल और असलहा थामने लगे हैं। अच्छा, हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस बच्चों की तादाद में खातिर ख्वाब इजाफा देखने में आ रहा है। और जराइम की दलदल का हिस्सा बनने वाले नौउम्र लड़कों की हम बात करें ख़ास तौर पे तो तादाद में ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि खौफनाक हद तक का इजाफा हो चुका है। अब इसकी वजह जो है वो गुर्बत समझी जा रही है। महंगाई के अलावा अखलाकी तरबियत के फुकदान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, मेरिट का ना होना और मौशरती बेहिसी जो है, ये तमाम चीज़ें जो हमारी नस्ल को मिलकर बिगाड़ने में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर नेट और इंटरनेट की, तो उसका गलत जो इस्तेमाल है वो भी इन तमाम चीज़ों की तरफ। अच्छा, साथ ही हमें पता है कि ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या पेश आया और उस शर्मनाक वाक़े की बाज़गश्त अभी जारी ही है कि मज़ीद शर्मनाक वाक़यात की वीडियो सामने आ रही हैं। तो ऐसा मामला है क्यों? हमारे मुआशरे की बिगाड़ की असल वजह क्या है? इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आप वाक़यात आई जा रहे हैं और हम एक वाक़े की बात कर रहे होते हैं, दूसरा वाक़या रूनुमा हो जाता है, फिर हम उसका जिक्र करने लगते हैं। पिछले वाक़े को शायद हम भूल जाते हैं लेकिन उसके असरात
हमारे मुआशरे में से ख़त्म नहीं हो रहे होते। आप बड़ी वजह क्या समझती हैं, हमारे नौजवान क्यों मुब्तला हो रहे हैं ऐसे वाक़यात में? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी ख़ुद कहा है कि एक वाक़े की गूंज जो है वो ख़त्म भी नहीं होती पूरी तरह से, और दूसरा वाक़या जो है वो रोनुमा हो जाता है और हम भूल जाते हैं पिछले वाक़े को। सबसे बड़ी वजह यही है, यही भूलना, कि हम भूल जाते हैं और दोबारा हम उसके वजूहात को ना हम तलाश करते हैं। कुछ दिनों का जो है वो एक मतलब एक वेव आती है, उसमें तमाम लोग अपनी जो आरा है उसका इजहार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ देते हैं, और फिर दूसरा वाक़या हो जाता है और पिछला वाक़या जो है वो बिल्कुल जो है वो जहन से महव हो जाता है। हम जो है वो सिर्फ ब्लेम अगर हम अपनी नई नस्ल को करें कि वो मोबाइल, इंटरनेट, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं, देखिए ये दुनिया भर में जो है वो यूज़ हो रही हैं। अब इसको जो है वो यूज़ है या मिस यूज़ है, ये इसका तायुन जो है वो आपका माहौल करेगा, आपकी तरबियत करेगी। दरअसल देखिए ये मुतवातिर जो वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल जो है ये क्यों हो रहे हैं, ये एक पूरा एक खला है। हम पीछे देखें, अखलाकी तरबियत का फुकदान है। देखें गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं है कि वो जुर्म करें, ठीक है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है, लेकिन ये समाजी फक्कड़पन जो है ये जो है वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ये पैदा नहीं करती। यकीनन हम जो है वो हमारे बहुत मतलब यानी मसाइल हैं, हमारे कल्चरल इश्यूज भी हैं, हमारे जो है हम कल्चरल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना, उसके एथिक्स, उससे हम जो है वो बिल्कुल बहबहरा है, ठीक है। ये वाक़या जो ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या हुआ लाहौर में, ये इंतहाई जिसे कह सकते तकलीफदेह वाक़या है, लेकिन उसी के साथ इंतहाई तशवीशनाक भी है, ठीक है। कि अगर ये जो एक अलामती तौर पे, क्योंकि किसी ने काउंट नहीं किया कि वो 400 आदमी थे या 500 आदमी थे, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें कि किसी भी शहर में ये 400 से 500 ऐसे मौका परस्त लोग मौजूद हैं कि जिनके पास तरबियत का भी फुकदान है, जिनके पास वसाइल का भी फुकदान है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो तमाम जो है वो ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि वो इसको किस तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब करें। मैंने ये वर्ड खास तौर पे यूज़ किया, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किस तरह से करें, और उनको मौका मिल जाता है। तो आप भी सोचिए, मैं तो ये सोच कर, ये तसव्वुर करके कि एक शहर में ये सिर्फ वो लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे किसी भी वजह से, ऐसे 400 दरिंदे, ऐसे 400 अपॉर्चुनिस्ट वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। तो ये इसका मतलब है हमारे शहर, हमारी गली, हमारे महल्ले जो हैं वो कतई तौर पे महफूज नहीं है। फिर एक के बाद लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से बैक टू बैक किस तरह से हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं कितनी सख्त सजाएं होनी चाहिए इनके ऊपर, और ख़ास तौर पे कि ये वाक़यात ना हो, इन सज़ाओं पर इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हैरेसमेंट, मुझे मासरत के साथ मैं एक बात कहूँगी कि हमारे यहाँ लफ्ज़ हैरेसमेंट जो है वो एक तमाशा बन गया है। हम इसको जो है वो मज़ाक के तौर पे, तंज के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। हरासगी, हैरेसमेंट, हम हैरेसमेंट का मतलब ये समझते हैं अगर कोई इस पे बात करता है या कोई इसकी शिकायत करता है तो फौरी तौर पर जो माशरे का या आम लोगों का जो एक रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा कि जैसे कोई जो है हिराजगी का मतलब ये लिया जब तक के माज़रत के साथ के रेप ना हो जाए खातून का, जब तक संजीदगी से इस शिकायत को लिया ही नहीं जाता। आम तौर पर घर से लेकर सोसाइटी तक ये होता है कि अगर कोई आपको छेड़ रहा है तो आप खामोशी से जो है वो निकल जाए। खामोशी को इलाज बताया जाता है, हर ज्यादती के खिलाफ खामोशी। ये इस वक्त हमारे कल्चर का एक बहुत ही फेवरेट किस्म का जिसे कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन है कि आप खामोश रहें, बस खामोश रहो, बस खामोश रहो। मैं अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पढ़े लिखे लोगों की कि वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप खामोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं कि या खामोश हो जाएं या फिर बच्ची आके घर में रिपोर्ट करेगी कि मैं स्कूल जा रही थी, मैं कॉलेज जा रही थी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मुझे हिरासा करने की कोशिश की गई या हिरासा किया गया। वालिदैन ये भी कह सकते हैं कि बेटा कल से आप नहीं जाएंगे, हमारे पास तो सोल्यूशंस ऐसे हैं। तो सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जिस तरह का सोल्यूशन एक हमारे सामने आ रहा है, हमारे पास एक और सोल्यूशन भी सामने आ रहा है कि पार्क्स के अंदर जो तजवीज़ है कि टिकटॉक बनाने पर, कोई वीडियो बनाने पर ही पाबंदी लगा दी जाए। क्या आप समझती हैं कि ये ही सोल्यूशन हमारे पास रह गया, या फिर हमारी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, आवाम को बाहर निकलते हुए वैसे ही ये फील होना चाहिए कि हमें तो कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता? आपको ये सोल्यूशन ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल
नहीं, देखें, आप टेक्नोलॉजी पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप जो हैं वो जैसे ये है कि आपके पास अगर रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं तो आप फ़ोन अटेंड करना छोड़ दीजिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ़ोन अटेंड ना करें? ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो हमने हमेशा से मैं अगर आप थोड़ी गुज़िश्ता तारीख देखें कि आप जो है वो इस्तेमाल ना करें वो चीज़, ठीक है? आप दुनिया भर में ये ऐप्स होती हैं, दुनिया भर में इस तरह का होता है, यकीनन उसमें कोई ना कोई जो है वो एक उसका भी कोई सेंसरशिप होनी चाहिए, उसकी भी अखलाकियात होनी चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों को देखिए लोग कवर में करेंगे ये काम। अगर आप उन पर पाबंदियां लगाएंगे, अगर आप जो है वो पीटीए जो है वो बैन कर देगी, तो यहाँ पे हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, ठीक है? उसमें और ज़्यादा शिद्दत आएगी, लेकिन माशरे को तैयार होना चाहिए कि उसको कब क्या करना है, ठीक है? दोगलापन और मुनाफिकत छोड़नी होगी। जुर्म जुर्म है, जुर्म का जवाज नहीं है कोई कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, वो चूंकि वहां गई तो ऐसा हुआ, चूंकि ये पाकिस्तानी माशरा है तो ऐसा हुआ, चूंकि यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं ये सब कुछ देखने के लिए, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो हुआ। आखिर टिकटॉक को देखने वाले कौन हैं? यकीनन उसकी मार्केट है तो उस पर काम हो रहा है ना। अगर उसको देखने वाले नहीं होते तो टिकटॉक की मकबूलियत नहीं होती। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको देखने वाले लोग मौजूद नहीं, उसके व्यूवर्स मौजूद नहीं है। हमेशा वही चीज़ जो है वही उसकी डिमांड होती है, जिसकी डिमांड होती है वही चीज़ जो है वो सामने आती है, उसको करने वाले लोग भी होते हैं। इसको हम जवाब पेश नहीं कर सकते। फिर सोने पे सुहागा यह है कि हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि वो हर चीज़ में एक साजिशी थ्योरी तलाश करती है कि इसके पीछे कोई बहुत ग्रेट प्लान है और जो है उसके पीछे ये हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। हमें माशरती सतह पर देखना होगा कि किस तरह से स्पॉन्टेनियसली जो है लोग बिहेव करते हैं, इस तरह से काबू से बाहर हो जाते हैं। उनको सिर्फ मौका मिलने की देर होती है। आप उनकी वीडियो देखें कि जहाँ पे कोई भी खातून किसी नापसंदीदा शोबे से भी अगर वाबस्ता हो, जब भी वो अपने साथ इस सलूक की तवक्को नहीं करेंगी, वो ये सलूक नहीं चाहेंगी, तजलील थी वो, ठीक है? उसको वो ये नहीं प्लान कर सकती कि मेरी तजलील। डॉक्टर नाइमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, और मौका परस्त जो लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि आगे किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं या क्या है। बुर्का पोश खातून की वीडियो भी वायरल हुई, वो हम सब ने देखी है, और फिर इस तरह से चिंचे रिक्शे पे जाती हुई वीडियो, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम देखते रहते हैं। तो अगर हम इसी तरफ रहेंगे कि वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, खैर इस पर बात की जा सकती है, लेकिन दूसरे को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि जिसने ये दस्त दराजी की वहाँ पर, और उनको हम उम्मीद करते हैं सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जिसके बाद हम फिर ये समझ सकेंगे कि शायद अब कोई ऐसी जुर्रत नहीं करने वाला है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे